जय हो अहोई माता की। आज हम आपको अहोई माता की कहानी सुनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे 7 बहू थी और एक बेटी थी। सब मिलकर मिट्टी लेने गए। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से साहू का बच्चा मर गया। साहू माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तो नंद ने अपनी सारी भाभियों से कहा, लेकिन नंद के बदले में अपनी कोख बंधवाने के लिए 6 भाभियों ने मना कर दिया। पर उसकी छोटी भाभी ने सोचा कि कोख नहीं बंधवाएंगे तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। तो छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब उसके जो बच्चा होता अहोई के लिए मर जाता। एक दिन उसने पंडिताइन को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरे बच्चे अहोई 7 दिन के मर जाते हैं। तब पंडिताइन बोली कि सुरभि गाय की सेवा किया कर। सुरभि गाय साहू की माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़ेगी तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह सुबह सुबह उठकर सुरभि गाय का सारा काम कर जाती। गौ माता ने सोचा कि आजकल कौन मेरी इतनी सेवा करता है, मेरी बहुएं क्या करेंगी, वो तो लड़ाई करती हैं। आज देखा जाए कि कौन सारा काम करता है। गौ माता ने खूब सुबह उठकर देखा कि एक साहूकार के बेटे की बहू है जो सारा काम करती है। गौ माता बोली कि तुझे किस चीज़ की इच्छा है जो तू मेरा इतना काम करती है, मांग, क्या चीज़ मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली मुझे वचन दो। गौ माता ने उसे वचन दिया। तब साहूकार की बहू बोली कि साहू माता तुम्हारी सहेली है और साहू माता के पास मेरी कोख बंधी हुई है, उनसे मेरी कोख छुड़वा दो। फिर गौ माता उसे 7 समुद्र पार अपनी सहेली के पास ले जाने लगी। तो रास्ते में धूप थी, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में सांप आया। पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था जिसे वह डसने लगा। तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर डाल के नीचे फेंक दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पंखनी आई, आकर साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी। तो साहूकार ने बोली कि मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा, सांप तेरे बच्चे को मार रहा था, मैंने तो तेरा बच्चे को छिपाया है। तब गरुड़ पंखनी बोली, मांग, क्या मांगती है। वह बोली कि 7 समुद्र पार साहू माता रहती है, हमें तो तुम उनके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने अपनी पीठ पर बैठाकर दोनों जनों को साहू माता के पास पहुंचा दिया। साहू माता बोली कि आ बहन बहुत दिनों बाद आई। और साहू माता बोली मेरे सिर में बहुत जूं हो गई हैं। तो गौ माता बोली कि मेरे साथ जो है इससे जूं निकलवा लो। तो साहूकार की बहू ने सारी जूं निकाल दी। साहू माता बोली कि तूने मेरी बहुत भलाई की, तेरे 7 बेटे 7 बहू हो। बहू बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे। साहू माता बोली क्यों नहीं होंगे। तब वह बोली मुझे वचन दो। तो साहू माता बोली वचन ये वचन, वचन अकू तो धोबी कुंड पर कंकरी हो। जब साहूकार की बहू बोली मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी हुई है, तब साहू माता ने कहा कि तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख नहीं खोलती, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे बहू मिलेंगे, तू 7 उजमन करिए, 7 अहोई माता, 7 मांडियो, 7 कढ़ाई करियो। अब वह घर गई, देखा कि वहाँ 7 बेटे बहू बैठे हैं, बहुत धन हो रहा है। उसने 7 अहोई मांडल, कोई दीवार पर, कोई मटके पर, कोई कहीं, 7 उजमन करे, 7 कढ़ाई करी। उधर सारी दौरानी जिठानी कहने लगी जल्दी जल्दी चौका पूजा कर लो, नहीं तो अब रोने की आवाज़ आने लग जाएगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटे से कहा कि देख कर आओ आज वह क्यों नहीं रोई। वह देखकर आके बोला कि चाची तो अहोई मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। फिर दौड़ जिठानी दौड़ी दौड़ी गई, देखे कि वह तो कोख छुड़ा लाई। वह सब बोली कि तुमने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली कि मैंने तो कोख बंधाई नहीं, लेकिन साहू के बच्चे के मरने से कोख बंध गई। अब साहू माता ने मुझ पर दया करके मेरी कोख खोल दी। हे साहू माता, जैसे साहूकार की बहू की कोख खोली, ऐसी ही सबकी कोख खोलना। कहते सुनते हुंकारा भरते की सारे परिवार की कोख खोलना। जय हो साहू माता की। अब हम आपको गणेश जी की कथा सुनाते हैं। एक बुढ़िया माई थी, वह मिट्टी के गणेश की पूजा करती थी, रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था, वो बोली पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले कि जितने हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में अपनी दीवार न चिनेंगे। बुढ़िया बोली राम करे कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई।
वो चीने और ढादे में चीनी और ढादे। इस प्रकार करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी कि मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा। उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा हम तेरे सोने का गणेश गढ़ा देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश बनवा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसी सबकी करना कहते सुन के गारा भरते गम। जय गणेश काटो कलेश। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसी रोचक पुरानी कथाएं लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।